दीप एंड दीपेश दोनों नेम में सिमिलर है एंड दोनों का जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। सर गेट लाइफ साइंसेस में मेरा रैंक था 3, ऑल इंडिया रैंक 3, आईआईटी जैम में रैंक 37। मैंने अभी रिसेंटली डीबीटी जेआरएफ दिया था, तो डीबीटी जेआरएफ में आई गॉट सिलेक्टेड अंडर कैटेगरी 1। कहाँ एडमिशन मिल रहा है, इसलिए मैंने बहुत सारा वीडियो देखा और कहाँ कहाँ एडमिशन होता है, देन बहुत सारा इंटरव्यू देखा बहुत सीनियर लोगों का, इससे मोटिवेशन आता था मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ पर करूँगा। So finally I chose to take admission into ISC for integrated PhD, and currently I am working in vaccine development in molecular biophysics department here. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वी आर विथ ऑल ऑफ यू। आज दीपेश एंड दीप दोनों हमारे साथ है। दोनों ने अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ था, दीप ने जो गैट बी का एग्जाम हुआ था फॉर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एंड दीपेश डीबीटी जेआरएफ का जो एग्जाम हुआ था, दोनों मिलके 2 डिफरेंट एग्जाम क्वालिफाई किया एंड विथ वेरी गुड रैंक, with very good all over India rank AIR, and they are with us today। आज हम लोग जानेंगे एंड सुनेंगे उन दोनों से कि उन लोगों का जर्नी कैसे था, कैसे प्रिपरेशन किए थे, एंड एट द सेम टाइम क्या उन लोग दोनों का एस्पिरेशन क्या है। क्योंकि जब उन दोनों आपके साथ आएंगे एंड आपके सामने आएंगे, आपको पता चलेगा कि उन दोनों ने नॉट ओनली डीबीटी जेआरएफ एंड गैट भी एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, इससे पहले भी काफी सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, जैसे गेट हुआ, जैसे आईआईटी जैम हुआ, जैसे टीआईएफआर हुआ। तो इट्स लाइक दे हैव कम बिफोर यू मेनी टाइम्स अर्लियर, सो देयर फेसेस आर वेरी मच सिमिलर टू एंड फैमिलियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। तो चलो आज बात करते हैं दीप एंड दीपेश से एंड सुनते हैं उन दोनों से। वेलकम दीप एंड दीपेश टू आवर प्रोग्राम। सो प्लीज बताओ, Thank you sir. शुरू करते हैं दीप से। दीप, यू प्लीज टेल अस which exam you have qualified, what was your rank, and what is your aspiration right now? मैंने तो पहले टीआईएफआर का एग्जाम दिया था दिसंबर में, फिर Okay. गेट का और जैम का दिया था फरवरी में, और फिर सीयूटी एंड देन गेट बी, ऑल आर क्वालिफाइड एंड फर्स्ट And not only qualified, I should uh, add on behalf of you, you have not only qualified, you have qualified with single digit rank, with double digit rank, that too within top 10, top 20, top 30, like that. Because many students have Okay. qualified, but qualifying the exam with single digit rank are 2 different things, right? So please tell us Okay. about your rank as well, so that people will understand the amount of hard Okay. work you have put forward before your all preparation. सर गेट लाइफ साइंसेस में मेरा रैंक था 3, ऑल इंडिया रैंक 3, आईआईटी जैम में रैंक 37, एंड सीयूटी में 267 आउट ऑफ 300 मार्क्स, एंड 223 इन सीयूटी लाइफ साइंसेस, एंड सीयूटी एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में 267 था, और Okay. गेट बी में ऑल इंडिया रैंक 11 आया, जनरल कैटेगरी। So as I told you that your most of the ranks are within top 30, within top 10, like that. It's not like simply qualifying with very much bright result that makes the difference. Yeah, Yes, please sir. go ahead, Dev. देन मैंने 3-4 जगह इंटरव्यू दिया था, और फाइनली मैं डिसाइड करा कि आईआईएससी में इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए जाऊंगा, इंटीग्रेटेड पीएचडी इन बायोलॉजिकल साइंसेस। अब मैंने इधर पुणे से भी कॉल पाया था इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए, आईआईटी रुड़की में भी हो गया था। तो फाइनली आप कहाँ पे एडमिशन लिए हैं? आईआईएससी में। आईएससी में आपका इंटीग्रेटेड पीएचडी एडमिशन Integrated कंफर्म PhD. हो चुका, राइट? यस। ओके ओके, एक्सीलेंट दीप। या दीप एक्सीलेंट, क्योंकि देखो दीप एंड दीपेश दोनों नेम में सिमिलर है एंड दोनों का जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। जैसे आप दीप से सुने हो कि कितना सारा एग्जाम वो क्वालिफाई किए है विथ सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक, आप दीपेश से भी सुनेंगे उनका भी क्वालिफिकेशन एंड बैकग्राउंड ऐसे ही है कि काफी सारे एग्जाम उन्होंने भी सिंगल डिजिट एंड डबल डिजिट से क्वालिफाई किए है। चलो हम लोग अभी दीपेश से बात करते हैं। दीपेश आप बताओ कि आपका अभी करंट स्टेटस क्या है एंड कौन सा एग्जाम आप करंटली क्वालिफाई किए हो, एंड इससे पहले भी काफी सारे एग्जाम आप क्वालिफाई कर चुके हो,
So please हम्म। tell all the viewers about your performance and achievement so far. हाँ श्योर सर। तो मैंने अभी रिसेंटली डीबीटी जेआरएफ दिया था। तो डीबीटी जेआरएफ में आई गॉट सिलेक्टेड अंडर कैटेगरी 1। तो उसमें एज सच रैंक डिस्प्ले नहीं होता है, बट द स्कोर वाज अराउंड 230 आउट ऑफ 300। एंड देन उससे पहले मैंने सी एस आई नेट जेआरएफ जो दिसंबर अटेम्प्ट था 2024 का वो दिया था। सो उसमें आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 158। एंड उससे पहले फिर ये तो रिसेंटली फॉर पीएचडी जेआरएफ के एंट्रेंसेस हैं। उससे पहले मैंने मास्टर्स और इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए आईआईटी जैम दिया था, जिसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 22 था। और गैट भी दिया था 2023 में, जिसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 37 था। और उसके बाद फिर मैंने और भी एग्जाम्स दिए थे, लाइक एम्स, एमएससी एम बायोटेक एंड एमएससी बायोकेमिस्ट्री, जिसमें मेरा रैंक एम बायोटेक में 3 और एमएससी बायोकेमिस्ट्री में 11 था। और उसके बाद फिर सीयूटी पीजी भी मैंने दिया था लाइफ साइंसेस के लिए। उसमें आई हैड अ स्कोर अराउंड 250। एंड उसके अलावा मैंने ये गेट का एग्जाम दिया था, जिसमें मेरा गेट स्कोर वाज अराउंड 670 और रैंक वाज अराउंड 170 इन गेट बीटी। एंड यहाँ पे एग्जाम्स देने के बाद फिर सो व्हेन आई वाज डूइंग लुकिंग फॉर मास्टर्स और इंटीग्रेटेड पीएचडी, तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए थे टीआईएफआर में, आईएससी में, फॉर बोथ एमएससी लाइफ साइंसेस एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी। I got selected in both MSc and integrated PhD. Then I also gave interview at IISER Pune, where I got offer for integrated PhD, and I was also selected at IIT Bombay for MSc Biotechnology. So finally, I chose to take admission into IISc for integrated PhD, and currently I am working in vaccine development in molecular biophysics department here. Dipesh, I don't Yes. find right adjectives for you. Seriously, I'm shortage of good adjectives which could really justify your accomplishment throughout your career. And to be honest, I feel jealous about your success so far. Tremendous, tremendous, excellent. I mean, no doubt about it. Dipesh and Deep is also following you. So आप ऑलरेडी 2 साल सीनियर हो, आप आईएससी बैंगलोर में हो, यू आर इन द प्रोग्राम कॉल्ड इंटीग्रेटेड पीएचडी, आपका एमएससी कंप्लीट हो चुका है एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड योर पीएचडी प्रोग्राम। इट्स बेसिकली 7 years प्रोग्राम, 2+5, तो आपका 2 कंप्लीट हो चुका है, आपका पीएचडी Yes. शुरू होने वाला है। एंड दीप Yes. हैज ऑल्सो टेकन एडमिशन इन योर सेम डिपार्टमेंट फॉर येट अनदर इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम। ही इज ऑल्सो फॉलोइंग यू, तो दैट्स व्हाई आई वाज ऑल्सो समटाइम्स कंफ्यूज्ड between Deep and Dipesh. Lot of similarity I could see between both of you, right? Yes, sir. Yeah, so you know, काफी लोग बस ऐसे होता है कि एक एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं कैसे भी हो। मान लीजिए गेट क्वालिफाई कर लिया, या तो आईआईटी जम कर लिया, या तो गैट बी कर लिया, या तो टीआईएफआई कर लिया। बट आप दोनों, I mean, both of you have qualified all the exams. And as I keep on telling you, it's not like you have simply qualified. You have qualified with top rank. That is something unbelievable. So, बस एक चीज बताओ कि आपका मोटिवेशन फैक्टर क्या था। आई स्टार्ट विद दीप। प्लीज दीप बताओ कि आपका मोटिवेशनल फैक्टर क्या था जो आपको हमेशा मोटिवेट करते रहे। मेरा सीनियर था, पहले ही बताया आप लोग को, उन्होंने आईएससी में एडमिशन लिया था। तो मैं जब फर्स्ट ईयर में यहाँ एडमिशन लिया विधानचंद्र कृषि विश्वविद्यालय में, तो मेरा भी मुझे लगता था कोई अच्छा रिसर्च करूंगा और लाइक डूइंग सब गुड इन डेप्थ इन एनी सब्जेक्ट। सो यहाँ पर सारे बायोलॉजी भी थे, तो मुझे 11-12 में बायोलॉजी अच्छा नहीं लगता था, बट यहाँ पर आके और फिजिक्स वाला से आपका वो जो क्वेश्चन और क्वेश्चन प्रैक्टिस से मुझे बायोलॉजी अच्छा लगने लगा, और यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री करके बहुत अच्छा लगा। फिर मुझे ये आइडिया हो गया था कि बायोलॉजी सिर्फ रटने का चीज नहीं है, बहुत सारा चीज है जो एक्सप्लोर करना चाहता हूँ मैं। देन मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन फिजिक्स वाला से। देन मैंने ट्राई करा कि कहाँ एडमिशन लूंगा, इसलिए मैंने बहुत सारा वीडियो देखा और कहाँ कहाँ एडमिशन होता है। देन बहुत सारा इंटरव्यू देखा बहुत सीनियर लोगों का,
उससे मोटिवेशन आता था, मैं यहाँ जाऊंगा, यहाँ पढ़ूंगा। और ये बात मेरा पहले से ही सोच था कि मैं आईआईएससी में पढ़ूंगा। तो इस मोटिवेशन से मैंने ट्राई किया, बट आईआईटी एग्जाम अच्छा नहीं गया था एग्जाम। तो इस साल बहुत हार्ड देखो था आपका क्वेश्चन, 33 तो रैंक मैंने था, फिर भी आप बोल रहे हो अच्छा नहीं ओके गया। सर। सर ओके, एनीवे। पिछले साल से ज्यादा टफ था ना, इसलिए मुझे लगा कि अच्छा नहीं होगा। तो अच्छा, गेट का अच्छा गया था, तो हाँ, मैंने क्योंकि 3 सोचा रैंक है। आईआईएससी 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 तो नहीं होगा तो अच्छा, तो कोई ना कोई कॉलेज तो अच्छा होगा ही। तो सारे एग्जाम दे दिया इसलिए, और सब कुछ निकल गया। डेफिनेटली, डेफिनेटली। वंडरफुल अचीवमेंट दीप, वंस अगेन मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन। एंड जैसे आप बोल रहे थे कि आप पीडब्ल्यू से भी शुरू किए थे आपका प्रिपरेशन, एंड एट द सेम टाइम Yes, यू sir. हैड योर ओन प्रिपरेशन एज वेल। Yes, sir. So finally you have reached to the level of ISC, and I'm sure you'll be enjoying your research in one of the finest institute in India, none other than ISC Bangalore. Okay, and दीपेश तो ऑलरेडी है वहाँ पे, तो उनसे बहुत सारी चीज आपको ऐसे ही पता ही चलेगा कि हाँ, कि वहाँ पर वहाँ के जो एनवायरमेंट है, रिसर्च कल्चर जो है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, and how ISC over the years, every year almost, like if you go ahead with the QS rank, क्यूएस रैंक जो वर्ल्ड लेवल पे होता है, वहाँ पे आप देखोगे कि आईएससी इज ऑलवेज ahead of all the research institutes in our country, and IISc almost like represents Indian science at the international level, right? So I'm sure you are at the good place and you'll be enjoying your science dream over the years. Okay, Deep? Yeah. So I'll connect to Dipesh. Dipesh, आप बताओ कि Yes, sir. आपका शुरुआत कैसे था, आप कौन सा कॉलेज से आपका ग्रेजुएशन किए थे, and how was your preparation journey which took you from your college to the gate of ISC Bangalore? हाँ तो सर मेरा ये केस था कि क्लास 12th के बाद मेरे को पहले नीट करना था। सो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जामिनेशन। तो आई टॉक विथ माय मॉम दैट आई वांट टू टेक अ ड्रॉप, लेकिन उन्होंने बोला कि ड्रॉप मत ले, बीएससी में एडमिशन ले ले और साथ में प्रिपेयर करके यू ट्राई टू गिव अटेम्प्ट। सो मैंने फिर बीएससी बायोकेमिस्ट्री में देशबंधु कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। और वहाँ पे फिर मैं क्योंकि तब कोविड था तो हमारा ऑनलाइन क्लासेस होता था, तो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नीट ओनली मेनली। बट मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने कॉलेज के सेकेंड ईयर तक नीट एग्जाम दिया था, बट आई डिडंट गॉट सिलेक्टेड फॉर अ गुड मेडिकल कॉलेज, और आई कांट अफोर्ड प्राइवेट कॉलेजेस एंड सम हायर फीस कॉलेजेस। For सो MBBS? for MBBS. Yeah. So that's why, so at that point of time, I was very much depressed because I didn't got a path to see where I will be going. And I also had not studied the bachelor subject in depth. So at that time, I was very much puzzled. So then I came to know about these examinations after bachelor's, TIFR, IIT JAM and all. So I thought ki, I should give it a try. And then so when I was starting my preparation, it was around November, and IIT JAM examination was in next year February, and in December only we have the TIFR exam. Okay, so I have studied physics chemistry in depth, so that was prepared for me. Only thing which I have to study was maths and biotech syllabus which is there. So then I came across the this Kshitij batch which PW has launched at that time. So it was a free batch, and मैंने आपसे सर मतलब बहुत कुछ सीखा था उसमें बायोकेमिस्ट्री में, आपसे ही मैंने पूरा पढ़ा था सब कुछ, मॉल बायो बायोकेमिस्ट्री। तो उसके बाद फिर मुझे बहुत मजा आता था आपसे मतलब पढ़ने में सीखने में, तो मुझे लगा कि यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है। तो फिर मैंने टीआईएफआर का एग्जाम दिया था। तो टीआईएफआर में मेरा प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं था, मैंने बस पीवाईक्यू सॉल्व करके आई थॉट टू अपीयर फॉर एग्जाम, बट वो क्वालिफाई हो गया था। फिर जब टीआईएफआर क्वालिफाई हुआ तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, क्योंकि उस टाइम पे आई वाज नॉट एट द पॉइंट कि मैं सोचूं कि मेरा कुछ अच्छा रैंक भी आ सकता है ऐसा। तो फिर उसके बाद फिर मैंने आईआईटी जैम के लिए बहुत पढ़ाई मतलब अच्छे से करा, क्योंकि मेरा कॉलेज भी रहता था, तो आई हैव टू लाइक ट्रैवल in metro also for all college, and in the night time I used to study. So sleep वगैरह उस टाइम पे बहुत कम हो गया था, लेकिन I try to cover all the syllabus। and IIT जैम का फिर
मैंने एग्जाम दिया तो उसमें मुझे लगा कि ठीक ठाक मार्क्स ऐसे आ सकते हैं। बट जब रिजल्ट आया तो आई गॉट टू नो मेरा 22 रैंक आया, तो उस टाइम पे मैं एकदम उछल गया और घर में सब उछल गए कि मतलब कुछ अच्छा हो गया है। फिर उसके बाद फिर मैंने और एग्जाम्स के लिए मैं इतना सीरियस नहीं था, मैंने बस उन एग्जाम्स को अपने प्रीवियस प्रिपरेशन के बेसिस पे दे दिए थे कि आई शुड हैव मोर ऑप्शंस टू कंसिडर। तो फिर यस यस मैंने यस। गेट भी, एम्स और ये बाकी एग्जाम्स भी दिए थे, उनमें भी मेरा अच्छा रैंक आ गया था। तो फिर उसके बाद मुझे अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं, सिलेक्ट करना बहुत था। अच्छा रैंक आया। हाँ सर। फिर या। सर मुझे इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम हुआ था, फिर मैंने आपसे बहुत हेल्प मिला, मुझे गाइडेंस मिला कि क्या सिलेक्ट करना चाहिए, और फाइनली आई अराइव एट द कंक्लूजन टू कम एट आईएससी। सो अभी तो मतलब आई हैव जॉइंड द लैब फॉर माय मास्टर्स, आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स। और अभी मेरा मास्टर्स में वैक्सीन डेवलपमेंट पे काम चला है, mRNA वैक्सीन्स पे। सो आई एंजॉयड माय वर्क वेरी मच। और यहाँ पे मतलब मेनली जो कल्चर है वो ऐसा है कि यू मीट अ लॉट ऑफ पैशनेट पीपल अराउंड यू, जो कि ऐसा दिन रात काम कर रहे होते हैं। सो यू ऑल्सो गेट अ पुश टू वर्क लाइक दैट। सो वो चीज है जो अभी साथ चल रहा है मेरे। Yes, yes, yes. And since you have already opted for PhD, so यस। you will be driven by external forces, external people around you, as you are mentioning that यहाँ पे रिसर्च कल्चर होता है। तो आप देखोगे कि वहाँ पे दिन भर लोग काम करते हैं। एंड सिंस इट इज रेसिडेंशियल कैंपस, दैट इज वन मोर एडवांटेज। किसी को बस पकड़ना नहीं है कि इवनिंग में मेरा काम करने के बाद हमको बस पकड़ना है, हमको घर में लौटना है, ऐसे नहीं है। So you can work day night, and of course there are many people. I'm sure you'll agree with me. There are many people. Sometimes they stay in the lab itself because they need to work यस। something in midnight, even in या। early morning, something like that. So यस they सर। will be working day and night, and many times they will be staying in their lab itself. यस सर, मेरे साथ हुआ सर, जब मेरे को थीसिस सबमिट करना था तो पूरा ऐसा रात में लैब में सोया था। And I know that the culture of IIT and IIC is something like that. कि वहां पर आप ऐसे नहीं कि आप बस अकेले ऐसे सोच रहे हो, there you will find many other friends around you, and equally they are also working in the nearby lab or in your same lab also. So culture जो research culture होता है, जो science culture होता है, that is like unique in IISc, and I'm sure you are enjoying and you will be enjoying even more. क्योंकि आप जो आपका जो प्रीवियस 2 साल था, दैट वाज मेनली ऑन टीचिंग एंड लर्निंग एंड राइटिंग सम एग्जाम्स, बट पीएचडी इज टोटली डिफरेंट बॉल गेम. PhD is there is no exam involved. Every day you have to come for research till night, till midnight. You have to write manuscript. Many times your manuscript might be rejected. Again, you have to come up with rebuilding your manuscript. So your mentality, your patience level, your maturity level in terms of science will be top notch, right Dipesh? यस सर। अच्छा, एक चीज बताओ कि जैसे अभी अभी आपका 2 साल कंप्लीट हुआ है, तो इस 2 साल में आपका एमएससी डिग्री हुआ है, तो देर आर अदर फ्रेंड्स जो कि आपके साथ बीएससी किए थे, उन लोग शायद मान लीजिए कि एमएससी किए किसी दूसरा यूनिवर्सिटी से या तो दूसरा कॉलेज यस से, सर। तो आई यस एम सर। श्योर दे आर इन टच विथ यू एंड दे विल बी आस्किंग यू फ्रीक्वेंट क्वेश्चन कि दीपेश कितना डिफरेंट है आईएससी फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट. एक बार I was discussing something with you. You are saying that many of my friends were asking me, Dipesh, can you make a video call so that we will be lucky to have a glimpse of your lab itself? क्योंकि या। आईएससी के बारे यस में सर। इतना सुना कि बस हाँ। आईएससी का लैब देखना है. ये जो हाँ। क्रेज है, यस ये सर। जो पागलपन है, towards हाँ। research, towards science, and towards ISC, please tell all यस। the viewers about it. यस। हाँ तो मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने सीयूटी पीजी के थ्रू एडमिशन लिया था, जैसे गुजरात बायोटेक यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पे। तो तो मेन जो मैंने उनसे प्रॉब्लम सुना है वहाँ का, वो ये है कि थोड़ा फंडिंग का प्रॉब्लम होता है। एक चीज रिसोर्सेज लिमिटेड है And that is जिससे genuine. That दैट is इज जेन्युइन undeniable. बिकॉज। हाँ। Dipesh, that is यस। genuine हाँ। and undeniable. Because IITs and IIScs are funded by MHRD. तो इन लोगों यस। का फंडिंग सबसे ज्यादा होता है इंडिया में, ये सबको पता है. मतलब देर इज नो हाइड एंड सिक. सबको पता है या। कि IISc एंड IIT का फंडिंग सबसे ज्यादा होता है. या प्लीज गो अहेड. हाँ तो और कुछ दोस्त हैं जो कंप्यूटेशन में चले गए थे, कंप्यूटेशन बायो में। तो
सबका मतलब एक कंसर्न रहता है कि हम जैसे अगर किसी चीज को कंप्यूटेशनली वैलिडेट भी करते हैं बट हम एक्सपेरिमेंटली नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज और ये सब चीजें। और बाकी मैं मेरे को ऐसे बहुत बच्चे लिंक्डइन पे मैसेज करके पूछते हैं प्रिपरेशन के रिगार्डिंग और ये। सो कुछ हैं जो कि मास्टर्स कर रहे हैं, जो कि कॉलेज का नाम शायद हमने सुना भी ना हो, उनसे मास्टर्स कर रहे हैं। सो दे हैव नियरली नो फैसिलिटी फॉर डूइंग देयर डिसर्टेशन और एनीथिंग। सो मुझे वो कहते हैं कि आपका क्या काम होता है, हमको जानना है, हमें वहाँ आना है, और आपका लैब में जो इक्विपमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, हमें मुझे उनका फोटो भेज के आप दिखा सकते हो, मेरे को देखना है। सो सच काइंड ऑफ क्रेज लाइक पीपल हैव टू डू साइंस, बट इट्स द थिंग दैट इंडिया में इट्स लाइक कि ओनली फ्यू इंस्टीट्यूट्स हैव दिस प्रिविलेज ऑफ दिस मच फंडिंग एंड ऑल, कि वो Yes, सबको yes, एक्सेसिबल हो। yes, So yes, yes, that's a problem which is there. yes, yes, yes. Thank you so much, Dipesh, for sharing your wonderful journey with us, because you are associated with us since last 2 years, and I'm Yes, sir. sure your face is much similar, much familiar to many of our viewers and many of our aspirant who will be writing the IIT JAM as well as TIFR exams in coming years. क्योंकि आपका सक्सेस स्टोरी हम लोग पहले भी पब्लिश कर चुके थे ड्यूरिंग योर IIT JAM एग्जाम, एंड अभी फिर Yes. आपका PhD शुरू हुआ है। वो तो बाय डिफॉल्ट होना ही था क्योंकि यू आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम। इट इज बेसिकली a continuation of your MSc, right? So I'm Yes, sure sir. you will be getting many more crowns in your scientific journey, and please enlighten us in the same way and enlighten the entire country, because uh, the people from this country will be looking toward IISc, will be looking towards JNU, will be looking towards IITs, क्योंकि यहाँ पे जो रिसर्च होता है, जो रिसर्च कल्चर है, it's not like simply in terms of number of publication, it's not like in terms of simply a degree. You will come up with a lot of innovations which will solve many problems of our country, and I'm sure you'll be a part of that, right, Dipesh? Yeah. Thank you, sir. Yes, sir. Yeah. So Deep, you are about to Yes. start your journey, right? You are about to take part in the same journey where Deepesh Yes. has already stepped in, right? So batao, Yes. I'm sure that you have already visited IISc for the purpose of your interview for your Yes, sir. integrated PhD program, but I'm Yes, going sir. to ask you, how much excited are you before you Very, start your academic very much, journey? very much excited. फर्स्ट टाइम जो मेरा वहाँ पर बहुत सारे सीनियर लोग हैं, 4-5 लोग हैं, तो वन ऑफ माय सीनियर विजिटेड आज, हम लोग 7 लोग गए थे इंटरव्यू के लिए। तो उन्होंने हम लोगों को लैब दिखाया, तो हम लोग अम्यूज्ड हो गया कि ये कहाँ आ गया, कहाँ से कहाँ आ गया। में अच्छे Exactly, अच्छे exactly. जो इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने पढ़ा था बुक में, तो सब देखे वहां सारे पर। के सारे इंस्ट्रूमेंट तो आपको मिलेगा। नॉट ओनली दैट, आई टेल यू वन मोर थिंग, मतलब आप अभी BSc लेवल पे हो, मैं आपको बस एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको किस लेवल में डिफरेंस दिखेगा। जैसे जनरली क्या होता है ना कि BSc में एक टीचिंग लैब होता है, एक लैब में 50 स्टूडेंट होता है, 60 स्टूडेंट होता है, एक टीचिंग लैब होता है, राइट? मान लीजिए कि ऐसे 30x20 वाला एक लैब है, 30 फीट बाई 20 फीट वाला एक लैब है, जहां पे सारे BSc स्टूडेंट्स एक साथ लैब करते हैं। IISc, IIT, CSIR, JNU जैसे इंस्टीट्यूट में आपको हर एक प्रोफेसर का ऐसे लैब मिलेगा। मतलब जो आपका BSc में एक डिपार्टमेंट में एक सिंगल लैब का डायमेंशन ऐसे होता था 20 फीट बाय 30 फीट, IISc, IIT जैसा इंस्टीट्यूट में एक एक सिंगल प्रोफेसर का एक एक अपना लैब होता है, जिनका डायमेंशन होता है सेम और इवन मोर देन दैट, राइट दीपेश? व्हाट डू थिंक? Yes, sir. यस सर, मतलब हमारा तो ऐसा है कि मॉलिक्यूलर बायोफिजिक्स का पूरा एक अलग से बिल्डिंग है। हाँ वो तो उसमें होगा ही। यस सर। हर डिपार्टमेंट्स में, और बायोलॉजिकल साइंसेस के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका सब एक बिल्डिंग में, सब प्रोफेसर्स का अलग लैब। यस, सब प्रोफेसर का अलग अलग लैब, एंड लैब का जो डायमेंशन है दैट इज ऑलमोस्ट लाइक सेम डायमेंशन ऑफ योर BSc टीचिंग लेवल। तो वहां यस पे सर। पूरा 50 स्टूडेंट का जितना बड़ा लैब होता था, यहाँ पे सिंगल प्रोफेसर का उनसे भी बड़ा लैब है। सो दैट मीन्स यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ फैसिलिटी विल बी एंजॉइंग at the level of IISc and JNU and IITs and all those things, right? Thank you so much, Deep and Dipesh, for joining us and for spending your quality time with all of us. And I'm sure many viewers and many aspirants who will be writing their exams in the coming year, in the 2026, they will be following your journey.
and they will be looking forward to follow you and to join your steps. Thank you so much. Thank you for a wonderful time, and I'm sure you will enlighten all of us in the coming years. Thank you so much. Thank you, sir.